ने उसको अंदर किया, डंगरों ने वो गंदगी क्या खाई, तुमने उनको भी अंदर किया। शर्म आनी चाहिए। बता दो डीसी को, हमें ये धंधा यहाँ पर नहीं चाहिए। इलेक्टेड है महाराज, आवाम के साथ खिलवाड़ मुझे नहीं चाहिए। जो लीगल तरीके से जो कानून के दायरे में है काम करो। कानून को अगर तुम दलाली में लाओगे, किसी नेता के दबाव में आकर किसी मजलूम को कानून थोप दोगे तो महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर जो असल है कार्रवाई, अगर झूठ है तो बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। मेरी ये चेतावनी आखिरी बार है। मुझे जम्मू जाना था, लेकिन तुम्हारी इस खोपड़ी ने गंदी सोच ने गंदी क्या पढ़ा है तुमने? ये आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या है? ये इसके आंसू देख नहीं पाए। कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दिया था और तुमने वही फिर से डाल दिए। ये पढ़ाई है तुम्हारी? क्या क्लीन चिट नहीं है इसको? क्लीन तो कोर्ट से बड़ा है डीसी, हाई कोर्ट से बड़ा है डीसी, और वही चीजें डालकर इसे ओजीडब्ल्यू साबित होता है तो बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दो। लेकिन अगर सवाल गंदगी का उठाए हैं तो गंदगी साफ करो, उसे अंदर करने को नहीं। और जो ये नेता है खुद को समझते हैं, मैं जानता हूं ये कुछ बैठे हैं खुद को इज्जतदार समझते हैं, तुम्हारा ये तर्ज अच्छा नहीं है। ये तुम्हारी बाप की उम्र का है, तुम्हारी उम्र का है, इसका भी ख्याल करो। इसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। अरे यहाँ तो नौजवानों को मरते भी देखा है हमने, मरते भी देखा है। लेकिन ये जो जिंदा तुम मौत के घाट उतार दे रहे हो, ये मातम हमें मंजूर नहीं। हम अमन चाहते हैं तो अमन बना रहे। और महराज को जम्मू जाना था, इधर नहीं बुलाओ मेरे को। आप डीसी हो तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, मैं एमएलए हूं तो बड़े हाउस में हूं। हमारा ऑफिस उधर, इधर नहीं। इधर तुम्हारा काम है, काम करो। मुझे मजबूर मत करना, क्योंकि वो वाला महराज नहीं बनना चाहता है जो पहला। लेकिन अगर तुमने हालात वैसे पैदा कर दिए तो तुम्हारी जो इज्जत है ना, उसे भी मिट्टी में मिला दो। अपनी तो इज्जत की फिक्र ही नहीं। तुम मेरे गरीब की इज्जत का ख्याल नहीं करोगे, महराज को कोई फर्क नहीं पड़ता है अपनी इज्जत क्या है। इसलिए हम हुलिया ऐसा पहनते। हमें सफेद पहनने का शौक नहीं, हमें खद्दड़ पहनने का शौक नहीं है। और जो तुम पहनते हो ना, उसे उतारना हम जानते। ये बता दो और ये गंदगी उठा दो, या भी गंदगी की ओर। महराज जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में आपकी बात डीसी डोडा से हुई थी? बिल्कुल हुई। और आपने उमर अब्दुल्ला जी को भी बताया था? बिल्कुल लिखा। ऐसे लगाने से पहले एक कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी करेगा उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। 2 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, लेकिन उसके लिए कमेटी होनी चाहिए। जहां इतने पीएसए लगे लेकिन बहुत सारे लोग सजा काटने के बाद भी बरी हो गए, तो ये तरीका है इनका? पॉलिटिकल प्रेशर में आकर कोई सवाल उठाएगा? क्या आपने नहीं देखा गंदगी है यहाँ पे? मैं भी आया था एक दिन, यहाँ पर गंदगी देख कर गया था। उसने दोबारा, मैं जब कश्मीर के अंदर था, उसने सवाल उठाए तो उसे पीएसए लगाकर अंदर गया। ये तरीका है? अगर उस लड़के को एंटी नेशनल एक्टिविटी में अंदर कर सकता है डीसी, डंगरों को गंदगी खाने के बाद उन्हें अंदर कर सकता है डीसी, क्या ये गंदगी साफ नहीं कर सकता डीसी? गंदगी नहीं साफ कर सकता, गंदा माहौल बना सकता है, गंदगी पैदा कर सकता है। अच्छे लोगों को जो हक की बात करे, जो सच्चाई की बात करे, उसे एंटी नेशनल क्या? कौन पूछेगा इनको एंटी नेशनल क्या है? आप पूछो उससे कहां पर इसने एंटी नेशनल एक्टिविटी की, ताकि मैं भी नौजवानों को बताऊं कि ये काम नहीं करना। इन्होंने बताया कभी? बताया? इन लोगों को समझा दो, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा है। तुम मुल्क की फिक्र इतनी मत करो कि मुल्क को तोड़ने की ख्वाहिश रखते हो। यहां पर दंगा माहौल, प्रोटेस्ट हो, हंगामा हो, ये चाहते हो तुम माहौल को खराब होते हुए देखना चाहते हो, तुम्हारी जय जयकार हो। मीडिया को क्यों उन्होंने बंद किया? आप मीडिया से हो? कौन सा मीडिया? तो ये बाकी लोग क्यों नहीं आए? ये गंदगी नहीं दिखाएंगे, डीसी की तारीफ करेंगे, वो केक खाएंगे। कल उसका जन्मदिन था तो केक में वो जो बोलेंगे, मैंने कितना मीडिया वालों को मैसेज करा है, कहते हैं हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हाँ, क्यों नहीं आएंगे? ये मीडिया, ये दलाली है। दल्ले बने इनके, दलाली करनी है, माल बाजार से पकड़ माफिया बने। बस डीसी को जो मीडिया वाले बताएंगे वही सुन ले। एडमिनिस्ट्रेटर सुन ले, एजेंसी के लोग अमन चाहते हैं, अमन बना रहे। महराज को काम करने दे, मुझे काम करना है। महराज जी, हमने देखा कि पूरे इस जम्मू कश्मीर में इस समय जो जैसे कि है हमारे मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी बताया कि ओजीडब्ल्यू पर सख्त कार्रवाई होगी। जैसे नहीं, सख्त, मैं तो कहता हूं सख्त। ओजीडब्ल्यू क्या, लाइफ टाइम अंदर कर दो। जो एंटी नेशनल एक्टिविटी करे कार्रवाई करो,
लेकिन जो सवाल गंदगी पे उठाएगा, डेवलपमेंट पे उठाएगा, उसे आप वो तरीका नहीं लगा सकते। अगर ये साबित होता है, डीसी डोडा को बताना चाहिए, अगर आज इसने इसके खिलाफ PSA लगाया, मैं जानना चाहता हूं कि ताकि मेरा कोई नौजवान और कोई वैसी एक्टिविटी ना करे। बताए उसने क्या एक्टिविटी की, दिखाए वो। अगर उसने फोन किया तो फोन वो बताए कि इसने फलाने जगह फोन किया था, ताकि मैं नौजवानों को बता दूं, उस चीज से रोक लूं। अगर ये बताएंगे भी नहीं, सीधा रात के अंधेरे में उठाकर सीधा कोर्ट बलवा, ये तरीका है। आपको अगर एंटी नेशनल एक्टिविटी रोकनी है, आपको बताना चाहिए कि आपको एंटी नेशनल एक्टिविटी क्या नहीं करनी चाहिए। वो क्यों नहीं बताएंगे? और ये जो उसने बताया गया है डोजर में, वो जो उन्होंने लिखा है, उसमें क्या लिखा आपने पढ़ा? वो जी सरकार के कामों में रोड़ा बन रहा है। ये रोड़ा गंदगी नहीं उठाएंगे, करोड़ों का यहां स्कैम किया है। आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? आप पढ़ लो कि उसमें क्या लिखा है। वो जो जिस तर्ज पे उन्होंने उसे उठाया है, 2018 में तो इसको क्लीन चिट मिला था हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट से बड़ा है डीसी। हाईकोर्ट ने अगर वो जजमेंट दी है, उसे क्लीन चिट दिया है। 2016 में जब PSA लगा था लड़के को, तो क्लीन चिट किसने दिया? तो क्लीन चिट मिलने के बाद 2016 के केसेस फिर उठाएंगे, फिर बताएंगे ये उसमें था। क्लीन चिट कौन देगा? हाईकोर्ट ने दिया ना। तो जब PSA खत्म हुआ था, 2018 में क्लीन चिट मिला था, तो आज इन्होंने फिर से उसी चीज को कैसे दोहराया? ये गलत लोग हैं। उसने सवाल उठाए थे गंदगी पे, अगर आपको याद होगा, मैं इसलिए आया हूं और उस गंदगी को दिखाऊंगा और उनके मुंह पे थोप देना चाहता हूं। और डीसी से बताना चाहता हूं, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा है तो काम करवा या कर। अगर लड़के ने सवाल उठाया, उसका जवाब महराज को चाहिए। अगर यहां पर धांधली हुए करोड़ों का स्कैम हुआ है, जवाब चाहिए। ये मत बताओ कि मीडिया इसमें कवरेज नहीं करेगी। महराज जब कवरेज, आपको क्या लगता है कौन से मीडिया है? लाख लोग देखते हैं। अरे लाखों महराज को भी देखते हैं। अपना सोशल मीडिया की ताकत से यहां पर पहुंचा हूं और यहां पर बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारा काला चिट्टा दिखाने के लिए मैं असेंबली में भी हूं, तुम्हें नंगा करने के लिए मैं आह्वान में हूं। ये मत बोलना मोबाइल पे उधर भी धज्जियां ना उड़ा दी, तब मेरा नाम नहीं रखना। बेहतर ये काम करो, गंदगी उठाओ। फर्दर क्या रहेगा? फर्दर यही रहेगा। बकारा जरा इमन से मुलाकात बनी यार, जरा मैं देखूंगा जरा ये गंदगी। आप दुआ करना, उम्मीद करना, क्या परवाह भरोसा करो, हिम्मत करो, खुद को। सफाई कर्मचारी अभी उधर ही जाएंगे। सफाई कर्मचारी क्या करेंगे? रोड प्रोटेस्ट में हैं। ये दो चप्पे को बेच रहे हैं, दलालों के साथ याराना डालते हैं। अरे आवाम की बेहतरी के लिए तुम्हें बिठाया है, घर पालने के लिए थोड़ी, बच्चों के लिए लग्जरी लाइफ जीने के लिए। बहुत ज्यादा उम्मीद है। भी बात है, ठीक है। ये इनके वालिद मोहतरम है, इनकी आंखों में आंसू है। 18 महीने पहले भी इन्हें निकाल कर लाया था, है ना। आज इनको शर्म नहीं आती, किसी गरीब को उठाकर अंदर कर दिया। इनके आंसू की कदर ये क्या लोग करेंगे? बेगुना, मैंने बार बार कहा, अगर एंटी नेशनल एक्टिविटी है तो कोई भी मुदाखला, चाहे सब तुम चुसके, अगर जन मुल्क के खिलाफ ऐसे क्या नहीं कह रहे ना, अगर जन कह रहे, हमें उससे तकलीफ नहीं है। कोई गुनाह करेगा तो हम उसके गुनाह में शामिल कोई नहीं होना चाहता, लेकिन अगर बेगुनाह है तो उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। महराज जी, ये भी पूरी ताकत है कि ऐसा क्यों है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? क्या लगता है? ये गंदगी जो दिखाई है, करोड़ों का स्कैम जो दिखाया, वो तो खाया इन तो चुटों ने मिलके। ये तो चुट बैठे ना इधर अपने परिवारों को, ये तो गंदगी खिला रहे हैं, उसी का पैसा तो खिला रहे हैं वो। अभी हम वहां जा रहे हैं, लाइव चल रहा है, लाइव चलो आ जाओ, मैं दिखाऊंगा कौन सी गंदगी है और कहां पर है। ये मोहल्ला है, मोहल्ले की